Hello student, in our previous video we learn about primitive man's uses of fire and will. Today we going to learn settled life, food, shelter, clothing. Early life and personal activity transport primitive man's life into settled life. We know that agricultural land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. It need water and crops have to be harvested when grains are ready. हम आज सेटल लाइफ, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अर्ली लाइफ एंड पास्टोरल एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्म प्रिमिटिव मैन्स लाइफ इनटू सेटल लाइफ. कुछ ऐसे जो प्रिमिटिव मैन के लाइफ थे वो पहले से धीरे धीरे ला के उनको सेटल लाइफ में बदल दिया या उनके लाइफ को सेटल लाइफ बना दिया. We know that agricultural land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. हमें सभी को पता है जो एग्रीकल्चर लैंड होता है, जहाँ हम ज़मीन में कुछ अनाज उगाते हैं, उसको उगने में कुछ टाइम लगता है. इट नीड्स वाटर एंड क्रॉप्स हैव टू बी हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन आर रेडी. इसको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, फिर वो अनाज पक के हार्वेस्ट करने में यानी हमें उसको गेन करने में टाइम लगती है. दिस प्रोसेस लीड टू बी बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन इंडिया. यही जो प्रोसेस है, इसी से इंडिया में सेटल लाइफ की शुरुआत हुई. ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग अर्थन पॉट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. उसके बाद वो लोग क्या किए, मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे अपने जो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाए और अपने ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास जब अनाज आ गए, उसको स्टोर करने के लिए वो कुछ उपाय सोचे या फिर उसके खोज से वो लोग अर्थन पट की शुरुआत किए बनाना. आज द वंडरिंग लाइफ केम टू एन एंड. इस तरह से उनका जो इधर से उधर घूमना, एक जगह से दूसरे जगह खाने के लिए तलाश के लिए, खाना जो चाहिए उन्हें उसको तलाश के लिए जो जाना उनका ख़त्म हो गया. देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन देयर फूड हैबिट्स, क्लॉथ्स एंड शेल्टर. इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बदलाव उनके लाइफ में आ गई. जैसे उनका रहने का एक ठिकाना वो लोग बनाने लगे, एक ही जगह में रहे तो कुछ वहाँ रहने के ये किए, फिर खाने की आदतें भी बदले और कुछ कपड़े के भी उनको कुछ पहनने के भी आदत उनको पड़ गए. एलॉन्ग विथ व्हीट, बार्ली, मीट एंड स्टार्टेड ईटिंग फिश एंड फ्रूट्स फाउंड नियर देयर सेटलमेंट. उनके खाने में वो ज़्यादातर जो उगाए वो व्हीट बार्ली जो था, उसके साथ में वो लोग जो सामने उसके आसपास के जहाँ वो सेटलमेंट थे, जहाँ रहते थे, जो मीट मिलता था, फिर नदी के किनारे रहने की वजह से फिश भी उनको मिलने लगा और जो फ्रूट्स भी मिला उसको वो खाने की आदत डालने लगे. ही लिव्ड इन हाउसेस मेड ऑफ मड, थच एंड अदर सच मटेरियल्स. वो धीरे धीरे मट्टी से और झाड़ से जो तरह तरह के मटेरियल लेके वो उससे अपने रहने के लिए घर वो बनाने लगे. ही डिड एग्रीकल्चर, खेती भी करने लगे. ही मेड फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन्स विच इंक्लूड स्प्रेड, सिकल, चिजल्स. वो अपने जो खेती के लिए कुछ हथियार की या इक्विपमेंट्स, उनके सामान की ज़रूरत पड़ने लगी, जैसे उसको कुछ खोदना, काटना, ये सब करने के उनको अनाज को काटना की ज़रूरत पड़ा, तो ये सब हथियार वो पत्थर से बनाने लगे. द फॉलोइंग टेबल शोज अस द प्लेस इन इंडिया वेयर ग्रेन्स, शेल्टर्स, वेपन्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड. ये जो नीचे जो टेबल बताया गया उसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ कैसे अनाज मिलता था उनका और कहाँ वो रहते थे, क्या खाते थे, सब अलग अलग जो है ग्रेन, सेटलमेंट, वेपन्स, एनिमल्स और कहाँ कौन सी जगह में वो यहाँ बताया गया है. व्हीट, बार्ली, शीप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, मगध यानी प्रेजेंटली पाकिस्तान में मिला था तब.
राइस बोन्स ऑफ एनिमल्स, कोल्धी भाभा, उत्तर प्रदेश। राइस शीप गोट स्टोन इम्प्लीमेंट्स, मगध, उत्तर प्रदेश। ह्यूमन सेटलमेंट राइनो, लंघाजक, गुजरात। व्हीट, लेंटिल, डक्स, पिच हाउसेस, ब्रोहनजम एंड गफकर, कश्मीर। बफालो, बुल इम्प्लीमेंट्स, चिरांद, बिहार। ये सब क्या है, थोड़ा पहले वाला नाम है, ये नाम थोड़े इतने पॉपुलर नहीं लगते हैं। तो यही जगह में हमें मतलब इंडिया का जो ये सब जगह में उनको जो पहले जो प्रिवेंटिव मैन रहते थे ये सब चीज़ें उनको वहाँ मिलता था। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ह्यूमन सेटलमेंट एंड कैटल रेयरिंग्स फ्रॉम प्लेस लाइक ब्रुझोम, गुफकर, हुरंगी, मरघार, लंगजांग एंड भीमटेंका, which were discovered by our आर्कोलॉजिस्ट। जो हमारा आर्कोलॉजिस्ट है, जो हमारी भूगोलिस्ट है, जो मतलब कुछ खोज निकालते हैं हमारे पुराने चीज़ों को जो खोद के निकालते हैं, उनको ये सब जगह में जो नाम पढ़े वहाँ से ह्यूमन सेटलमेंट के और कैटल रेयरिंग मतलब चरवा थे, वो कैटल को मतलब पालते थे, पोसते थे, चराते थे और यहाँ पर रहते थे। ये सब जगह अलग अलग जगह ब्रुझम, गुरफुकर, हुरंगी, मरघद, लंगाज, भीमबेटका, ये सब जगह में वो लोग उनको यहाँ से इनको इंफॉर्मेशन मिली। फ्रॉम प्लेस सच एज महरघर एंड इनामगांव वी इवन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउसेस एंड फार्मिंग। ऐसे जो जगह है जैसे महरघर और इमानगांव, वहाँ ऐसे कुछ घर की ये मिली है और फार्मिंग खेती बाड़ी का भी इंफॉर्मेशन मिली है। दे यूज्ड टू ग्रो ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड बार्ली एंड बाजरा। वो ज़्यादातर बार्ली और बाजरा की इस्तेमाल करते थे, ये सब प्रूफ भी मिला है। शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेस लाइक मरागर एंड इमानगांव। दिस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मिंग। कुछ शार्प इम्प्लीमेंट्स मिला है जिससे पता चल रहा है कि ये सब चीज़ें हमारे उनके जो तभी के इंडियंस ये में जो मिले हैं सेटलमेंट, वो लोग इस्तेमाल करते थे। मेहरगढ़ में बी कंसिडर्ड टू बी ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये सबसे पुराना गांव इंडिया के जाना जाता है जो मेहरगढ़ है। यू सी मेहरगढ़ इन द मैप। आप ये जो ऊपर आपके मैप में ये दिखाई दे रही है। फार्मिंग ऑफ बार्ली एंड व्हीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यहीं से बार्ली और व्हीट की जो फार्मिंग यहीं से शुरू हुई है। दे रियर्ड शीप एंड गोट। ये लोग शीप और गोट को भी पालते थे। दे डिड स्टोर्स ग्रेन्स। वो मतलब खेती बाड़ी भी करते थे और ग्रेन को भी संभाल के रखते थे। इसके प्रूफ भी यहाँ से मिली है। बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर। कुछ एनिमल्स की बोन्स भी यहाँ मिले हैं जिससे पता चलती है बोन्स को भी वो लोग अपने हथियार में इस्तेमाल करते थे। दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस। वो रेक्टेंगुलर साइज के घर में रहते थे। स्मॉल बर्न्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउसेस। थोड़े थोड़े मतलब सेपरेट बाउंड्री जैसा भी इसमें दिखाई दिया है या देखने मिला है। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस फाउंड इन मेहरगढ़, दे ऑनर्ड द डेड बाय ब्यूरिंग देम। फिर ये भी पता चला इस गांव में कि जो मृतदेह को मतलब वो लोग क्या करते थे, मतलब बहुत सम्मान के साथ दफनाते थे। मेनी सच एविडेंस हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ बहुत तरह तरह के घटना देखने मिली है। एविडेंस हैज बीन फाउंड एट वन प्लेस दैट गोट वाज ऑल्सो ब्यूरिड एलोंग विथ मैन। एक ऐसे खुदाई से ऐसे भी पता चला है कि जहाँ इंसान को दफनाया जाता था उसके साथ में एक गोट को भी दफनाए जाते थे। दिस सजेस्ट देयर बिलीव दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो। तो मतलब यहाँ जैसे उनका ऐसा सोच था
कि जब वो मतलब मर जाता था तब भी उनकी आत्मा जिंदा रहती थी। इन द सेम वे अ प्लेस नेम्ड इमनगांव हैज बीन फाउंड इन महाराष्ट्र फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड। तो ऐसे इमनगांव, महाराष्ट्र के जो इमनगांव है वहाँ से भी ऐसे कुछ मिला है जहाँ से पता चलता है कि बच्चों को भी तब दफनाया जाता था। दे लिव्ड इन राउंड शेप्ड हाउसेस, रेड काटल्स एंड डिड फार्मिंग ऑफ बाजरा एंड बार्ली। इमनगांव से पता चला है कि वो लोग राउंड शेप के घर में रहते थे और वो कैटल और रेयर करते थे और बाजरा और बार्ली उगाते थे। तो बच्चों ये हमारा था मतलब ये जो सेकंड लेसन की लास्ट पार्ट थी, इसके साथ ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगी। सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है वीडियो को, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू।